दोस्तों, छोटे से गांव में रहता था 14 साल का लड़का राज। उसका परिवार गांव के सबसे तंगहाल लोगों में से एक था। घर पुरानी लकड़ी और मिट्टी का बना था। छत इतनी कमजोर कि हवा के झोंके में भी डर लगता। सर्द रातों में कंबल एक होता, और वो भी पूरे परिवार के लिए। रोज सुबह राज के मन में एक ही विचार आता, आज पेट भर जाएगा या नहीं। माँ भोर में ही निकल पड़ती दूसरों के घरों में काम करने। पिता कभी खेतों में हल चलाते, कभी किसी छोटे काम पर मजदूरी। दिन की कमाई इतनी कि अगर दाल मिलती तो चावल नहीं, और अगर चावल आ भी जाता तो नमक नहीं होता। राज रोज देखता माँ के हाथों पर फफोले और पिता के चेहरे पर थकान की लकीरें। उसकी उम्र खिलौनों से खेलने की थी, लेकिन उसका बचपन गरीबी, लाचारी और शर्मिंदगी में खो चुका था। एक दिन राज खुद एक बड़े किसान के यहाँ छोटा मोटा काम करने गया। थोड़ी सी गलती हुई तो उस किसान ने सबके सामने जोरदार डांट लगाई और बाहर निकाल दिया। लोग तमाशा देख रहे थे और राज वहां खड़ा अपमान सह रहा था। उस दिन उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन दिल में एक ज्वाला सुलग उठी। शाम को घर लौटा, सिर झुकाए बैठा रहा। माँ पिता ने कुछ नहीं कहा, शायद अब ऐसे पल रोजमर्रा हो चुके थे। राज दीवार से सटकर बैठा रहा, मन में बार बार एक ही बात, मैंने मेहनत की लेकिन मिला क्या? सिर्फ जिल्लत। क्या यही हिस्सा है मेरा, मेहनत के एवज में अपमान? उस रात राज ने खुद से पहला संकल्प लिया, अब मैं किसी की छाया में नहीं जीऊंगा। चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत लगे, लेकिन अब मैं अपनी मर्यादा खुद गढ़ूंगा। राज ने शहर की राह पकड़ी। गांव छोड़ते वक्त उसके पास न धन था, न कोई प्लान, सिर्फ पुराने कपड़े और एक अटूट जज्बा। शहर में पैर रखते ही उसे अपनी हकीकत का एहसास हुआ। न कोई अपना, न सर पर आशियाना, न जेब में चवन्नी। शुरुआती दिनों में भूख और बेचैनी ने साथ निभाया। वो छोटे छोटे कामों में लगा रहा, कभी दुकानों में सामान उठाता, कभी सड़कों पर बोझ ढोता। लेकिन जल्द ही उसने इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का काम सीखना शुरू किया। किसी पुरानी वर्कशॉप में हेल्पर बनकर तार जोड़ना, स्विच लगाना, पाइप फिट करना सीखा। लोग कभी सिखाते, कभी डांटते, लेकिन राज हर गलती से सीखता गया। रातें पुल के नीचे या पार्क में बीती, बिना ओढ़ने के, बिना आस के। आंधी तूफान में ठिठुरते हुए कई बार मन किया, क्या घर वापस चलूं? लेकिन हर बार खुद को टोका, तू यहां रुकने नहीं, आगे बढ़ने आया है। हर रोज ने उसे धीरे धीरे मजबूत बनाना शुरू किया। शहर में काम करते करते राज ने सिर्फ शरीर नहीं चलाया, बल्कि नजरें और सोच भी तेज की। वो जहां भी काम करता, बस काम नहीं करता, लोगों की हरकतें देखता, उनके तरीके समझता। कौन कैसे सौदेबाजी करता, सामान कहां से आता, कैसे कम शब्दों में ज्यादा फायदा कमाते, वो सब कुछ दिल में उतारता गया। एक दिन उसने फैसला किया, क्यों ना अब खुद काम हासिल करूं, अकेले नहीं, साथियों के साथ। उसने अपने जैसे 4-5 ईमानदार लोगों को इकट्ठा किया, जो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बिंग में हाथ आजमा रहे थे। सबको समझाया, अब हम दूसरों की मर्जी पर नहीं निर्भर रहेंगे, खुद ठेके लेंगे, सस्ते दामों में, तय वक्त पर, बिना किसी धोखे के। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते, कहते तुम क्या कर लोगे। लेकिन एक छोटी बिल्डिंग में जब उन्होंने 4 दिन में वायरिंग और प्लम्बिंग का काम निपटा दिया, साफ सुथरा और बिना किसी कमी के, तो वहां से उनकी साख बननी शुरू हो गई। अब राज उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां लोग उसे सिर्फ हेल्पर नहीं, भरोसेमंद इंसान कहते। वो अब इंतजार नहीं करता, खुद मौके तलाशता। ईमानदार लोगों की टीम बना ली। काम चाहे कितना भी हो, वो खुद भी पूरा जोर लगाता। ऊंचाई से हुक्म नहीं चलाता, नीचे उतरकर सबसे पहले हाथ लगाता। अब वो खुद सामग्री ऑर्डर करता, कीमतें तय करता, रोज नई चीजें सीखता और साथियों को बताता। वो समझ चुका था कि काम सिर्फ ताकत से नहीं, विश्वास से फलता है। उसकी सरलता, पाबंदी और सच्चाई ने उसे मामूली ठेकेदारों से अलग कर दिया। कई साल गुजरने के बाद राज अपने गांव वापस आया, लेकिन अब वो महज वापसी नहीं कर रहा था, अपनी शान लेकर लौट रहा था। वो वही राज था जो कभी भूखा भटकता था, जिसे कभी पढ़ाई का मौका नहीं मिला, जिसे कभी कोई उम्मीद नहीं बंधी। लेकिन अब लोग आंखें फेरते नहीं, सम्मान से देखते। कोई कहता, अरे ये तो वही राज है, तो कोई कहता, हमने तो कभी नहीं सोचा था ये इतना आगे जाएगा।
राज हल्के से मुस्कुराता रहा, क्योंकि अब उसे कुछ साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसका कर्म खुद गवाही दे रहा था। राज आज भी अमीर नहीं है। उसके पास न लग्जरी कारें हैं, न आलीशान घर, लेकिन उसके पास वो चीज है जो रुपयों से नहीं मिलती, आत्मसम्मान। उसकी अपनी एक मजबूत टीम है, लोग उस पर यकीन करते हैं, और सबसे अहम बात, अब वो किसी का गुलाम नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला इंसान बन चुका है। वो दिखावे पर नहीं, अपने सिद्धांतों और परिश्रम पर भरोसा करता है। दोस्तों, सबसे पहले राज ने जाना कि सिर्फ परिश्रम से गुजारा नहीं चलता। अगर परिश्रम में बुद्धि न हो तो आदमी उम्र भर एक ही चक्कर में फंसता रहता। मेहनत जरूरी है, लेकिन उसके साथ चतुराई भी लगानी पड़ती है, वरना जीवन बस मजदूरी तक सिमट जाता। फिर जब खुद का अपमान हुआ तो राज ने सीखा, सम्मान मांगने से नहीं हासिल होता, उसे अर्जित करना पड़ता है, और उसके लिए तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। अगर तू निर्धन है तो दो चीजें खुद सृजित करनी होंगी, अपना भाग्य और अपनी साख। शहर में भूख ने सिखाया धैर्य क्या है। जब पेट जल रहा हो और जेब सूनी, तब खुद को संभालना आ जाता है। अपमान ने सिखाया कब मौन रहना और कब आवाज उठाना। जब लोग व्यंग्य करते, राज खामोश रहता, क्योंकि वो जानता था आज का मौन कल की जीत बनेगा। एकाकीपन ने सिखाया खुद ही अपना आधार बनना पड़ता है। शहर की अफरा तफरी में कोई किसी का साथी नहीं, गिरे तो खुद संभलो, कोई सहारा नहीं आएगा। कभी कभी जीवन चुपके से घाव देता है, लेकिन हर घाव एक सबक छोड़ जाता है। फिर जब उन्होंने 4 दिन में वायरिंग और प्लम्बिंग का काम खत्म किया तो राज ने सीखा, दुनिया को शब्दों से नहीं, कर्मों से समझाना पड़ता है। काम खुद आवाज देगा तो नाम दूर तक पहुंचेगा। और जब राज खुद सामग्री मंगवाने लगा, सौदे करने लगा, तब जाना नेतृत्व का अर्थ सिर्फ आदेश देना नहीं, सबसे आगे खड़े होकर मिसाल कायम करना है। अगर तू खुद प्रयास नहीं करेगा तो कोई तेरे साथ जी जान से नहीं लगेगा। गांव लौटकर राज ने सीखा कि गरीब का बच्चा हमेशा गरीब नहीं रहता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, बस अगर सोच बदलनी हो तो किसी राज जैसे को देख लो। राज ने प्रमाणित कर दिया, अगर संकल्प दृढ़ हो तो साधारण लड़का भी स्वामी बन सकता है। राज का कहना था, मैंने कभी विद्यालय नहीं देखा, न ग्रंथ पढ़े, लेकिन भूख ने सिखाया कैसे नहीं झुकना। अपमान ने सिखाया कब चुप्पी साधनी और कब बोलना, और परिस्थितियों ने सिखाया अगर जीवन में कुछ पाना है तो किसी की आस में मत रहो, खुद खड़े होना सीखो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राज की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जिसने विपत्तियों से हारने की बजाय उन्हीं को अपना मार्गदर्शक बना लिया। दोस्तों, जिंदगी की हकीकत, परिश्रम की दास्तान और हिम्मत की उड़ान यही है। अगर ये बातें आपके दिल को छूती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।